जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। 25 फरवरी को एक अहम मीटिंग होने जा रही है 8CPC पर, जिसमें आपका फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, मिनिमम पे तय करी जाएगी, फैमिली यूनिट तय करी जाएगी। तो दोस्तों इस मीटिंग पर चर्चा करेंगे आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, हो गई घोषणा 18 महीने के डीए एरियर पर। डीए एरियर का 25% दिया जाएगा। 26 जनवरी को ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा था कि 26 जनवरी को कुछ घोषणाएं होगी 18 महीने के डीए के एरियर पे। 25% डीए एरियर का आपको दे दिया जाएगा 26 जनवरी को, यानी प्रधानमंत्री जी या फिर राष्ट्रपति जी घोषणाएं करेंगी 18 महीने के डीए के एरियर पे। तो दोस्तों आज 26 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज बात करेंगे क्या पीएम मोदी जी ने या फिर राष्ट्रपति जी ने कुछ घोषणाएं करी 18 महीने के डीए के एरियर पे, जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। तो दोस्तों इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन 25 फरवरी को बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग, सैलरी बढ़ोतरी के फॉर्मूले पर होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कितनी सैलरी, कितनी पेंशन, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी फैमिली यूनिट होगी, कितनी मिनिमम पे होगी। तो दोस्तों इस पर मीटिंग है 25 फरवरी को। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 25 फरवरी की तारीख बेहद अहम साबित होने वाली है। कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने की मांग कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, पोस्टल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, उन्होंने डिमांड करी है कि फिटमेंट फैक्टर 3 दिया जाए, 3 गुना फिटमेंट फैक्टर यहां पे दिया जाए, जबकि सरकार इसे 2 तक सीमित रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि 2 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर तय हो सकता है। जानिए, अगर मांग मान ली गई तो लेवल 1 से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक की सैलरी में सीधे तौर पर कितना बड़ा उछाल आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 3 फिटमेंट फैक्टर आपको दे दिया जाता है, 3 से ऊपर दे दिया जाता है, जैसा कि संगठन मांग रहे हैं, तो दोस्तों फिर आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। फिर दोस्तों आपकी सैलरी, पेंशन जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। 25 फरवरी को एनसीजेसीएम की बैठक में वेतन आयोग के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग को एक फाइनल ड्राफ्ट भेजा जाना है एनसीजेसीएम की तरफ से। तो दोस्तों उससे पहले एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा 25 फरवरी को 8CPC पर। एफएनपीओ ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से 3.5 रखने की मांग करी है। जैसा मैंने आपको बताया, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड करी है कि फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर दिया जाए। फैक्टर 2 होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 36,000 रुपए का अनुमान है। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2 तय करा जाता है, तब दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी 36,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर यह सैलरी सीधे 54,000 तक पहुंच सकती है। जी हां दोस्तों, ये बात कर रहे हैं बेसिक पे की। अगर 2 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो दोस्तों 18,000 से बढ़कर आपकी पे हो जाएगी 36,000। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, तब दोस्तों आपकी बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 54,000 हो जाएगी।
इसलिए ज्यादा की मांग करी जा रही है 3 फिटमेंट फैक्टर की। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की नजरें अब 25 फरवरी की तारीख पर टिक गई है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी NCGMC इस दिन एक निर्णायक बैठक करने जा रही है। जैसे कि दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने लेटर भी जारी करा था अपने टीम के सदस्यों के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के लिए, कि आप 25 तारीख को दिल्ली में आइए और मीटिंग हम आयोजित करेंगे। मुद्दा साफ है, 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का फॉर्मूला क्या होगा। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने फिटमेंट फैक्टर को 3 करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे सैलरी का पूरा गणित बदल सकता है। जी हां दोस्तों, अगर 3 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो दोस्तों पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी पे मैट्रिक्स में और पेंशन पे। नवंबर में अधिसूचना जारी होने के बाद से ही विभागों में हलचल तेज है। जी हां दोस्तों, सब कुछ गुड़ा भाग कर रहे हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी मिनिमम पे होगी, कितनी फैमिली यूनिट होगी। फिटमेंट फैक्टर 2 रहा तो क्या होगा। अगर सरकार नियमों को कड़ा रखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2 तय करती है तो इसका सीधा असर आपकी बेसिक सैलरी पे दिखेगा। नेक्सिडम सॉल्यूशंस के आंकड़ों को देखें तो लेवल 1 कर्मचारी चपरासी या फिर एंट्री लेवल की मौजूदा बेसिक 18,000 रुपए है 7 CPC की। फैक्टर 2 होने पर यह 2 गुनी होकर 36,000 रुपए हो जाएगी, यानी सीधे तौर पे 18,000 रुपए की बढ़ोतरी अगर 2 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। वहीं लेवल 10 के अधिकारियों की सैलरी 56,100 से बढ़कर 1,12,200 रुपए हो जाएगी। सबसे टॉप लेवल यानी कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर यानी लेवल 18 पर यह सैलरी 5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि अगर 2 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो किस तरीके से लेवल वाइज सैलरी बढ़ेगी। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फैक्टर 3 होने पर सैलरी का नया गणित। अब दोस्तों ये बात कर रहे हैं 3 फिटमेंट फैक्टर की। कर्मचारी संगठनों की मांग फैक्टर 3 या फिर उससे ज्यादा की है। अगर सरकार FNPO की मांग मान लेती है तो यह उछाल किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अगर 3 फिटमेंट फैक्टर आपको दे दिया जाता है तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपकी लॉटरी फिर लगने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। इस फॉर्मूले के तहत लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीधे 54,000 तक पहुंच जाएगी। जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने कैलकुलेशन करी थी 3 फिटमेंट फैक्टर के साथ कि किस तरीके से एक हवलदार की पे पेंशन बढ़ जाएगी 8 CPC में अगर 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। यह फैक्टर 2 वाली सैलरी के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेवल 10 के अधिकारियों की सैलरी 1,68,300 रुपए और लेवल 18 पर यह 7.5 लाख रुपए तक जा सकती है अगर 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। अगर दोस्तों फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट में पे मैट्रिक्स और भत्तों में बदलाव का सुझाव दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जो पोस्टल की फेडरेशन है उन्होंने 60 पेज की 8 CPC पर एक प्रपोजल तैयार करा हुआ है ताकि बढ़ती महंगाई से निपटा जा सके। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो में दी है कि जो फेडरेशन है पोस्टल की उन्होंने महंगाई को देखते हुए एक प्रपोजल बनाया 8 CPC का। 25 फरवरी को तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट। आयोग के गठन की अधिसूचना के बाद अब प्रक्रिया अगले चरण में है। FNPO सदस्य शिवाजी वासी रेड्डी के मुताबिक 25 फरवरी की मीटिंग में सभी कर्मचारी संगठनों की मांगों का एक फाइनल ड्राफ्ट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 25 फरवरी को एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा 8 CPC पे। जितने भी संगठन है, जितनी भी फेडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उनके जो ड्राफ्ट है उनको इंक्लूड करके एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा 25 फरवरी को 8 CPC पर और वो फिर भेजा जाएगा सीधा वेतन आयोग के कार्यालय पर। बैठक के बाद यह ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा और सीधा वो वेतन आयोग को भेजा जाएगा। जो चेयरपर्सन है वेतन आयोग की रंजना प्रकाश देसाई जी, उनको सौंपा जाएगा। आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त है। जी हां दोस्तों, 18 महीने का समय है वेतन आयोग को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सरकार को। जानकारों के मुताबिक नई वेतन दरें 2027 के अंत या फिर 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती है। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी है कि 2027 और 28 में
8 सीपीसी को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल असली लड़ाई फिटनेस फैक्टर के आंकड़ों को लेकर ही है। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण यह बात है कि फिटनेस फैक्टर कितने रहने वाला है। जी हां दोस्तों, फिटनेस फैक्टर आपको मिलेगा कितना। फिटनेस फैक्टर दोस्तों यहां पे आपको दिया जा सकता है 1.86 से 2.40 के बीच में, जहां तक मेरे को लगता है। बाकी जो संगठन डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं 3 फिटनेस फैक्टर या फिर 3 से ऊपर की। मैं तो दोस्तों डीएडीआर के रेट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि ज्यादा फिटनेस फैक्टर आपका नहीं बन रहा। बाकी अगर कोई चमत्कार हो जाता है या फिर सरकार कोई चमत्कार कर दे तो वो बात अलग है फिटनेस फैक्टर पे। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी मीटिंग के बारे में कि जो 25 फरवरी को एक अहम मीटिंग होने वाली है फाइनल ड्राफ्ट बनाने को लेकर। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और जानकारी की तरफ। यह जानकारी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। काफी सोशल मीडिया पे आपको यह बताया जा रहा था कि 26 जनवरी को यानी आज ऐलान होगा मोदी जी के द्वारा या फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा, जब वो भाषण देंगे, यानी 18 महीने का डीए का एरियर मिल सकता है 26 जनवरी वाले दिन। लेकिन दोस्तों आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, भाषण हुआ, सब लोग बैठे, लेकिन कुछ भी ऐलान नहीं हुआ आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 18 महीने का जो डीए का एरियर है उस पर कोई भी बातचीत या फिर कोई भी घोषणा नहीं हुई, जैसा कि आपको सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। जैसे कि दोस्तों मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ था कि 25% आपको मिलेगा 18 महीने का डीए का एरियर, ऐसा बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे। लेकिन दोस्तों आज कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। 26 जनवरी 2026 तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपना रुख बरकरार रखा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, सरकार ने पहले भी मना करा है और आगे भी मना करती आएगी कि 18 महीने का डीए का एरियर या फिर डीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों जो भी सोशल मीडिया पे आपको जानकारी दे रहे थे वो सब गलत जानकारी दे रहे थे। ना 15 अगस्त को 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज हुआ और ना ही अब आज 26 जनवरी को कोई ऐसी घोषणा हुई है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर से दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आपके कुछ सवाल हैं या फिर कुछ आप कहना चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।